तो यहाँ आपका पाठ फिनिश हो रहा है, यानी कि कविता भारतवर्ष नाम की कविता यहाँ खत्म हो रही है और हम प्रश्न के उत्तरों को देखने जा रहे हैं। तो हर विद्यार्थी ध्यान दे, एक एक वाक्य के उत्तर है, यहाँ एमसीक्यूज नहीं दिए हैं, एक एक वाक्य के उत्तर है। करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी कि भारतवर्ष हमारा है। क्या आवाज उठी? भारतवर्ष हमारा है। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। दूसरा है, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से? आदि अनादि काल से। आदि अनादि काल से, जब से सबसे पहले हिंदुस्तान का निर्माण होगा तभी से, आदि अनादि काल से यह कोटि कोटि जन की यह आवाज है कि यह अभिमान है, हिंदुस्तान हमारा है। फिर नवयुग के नयनों में क्या भरा है? नवयुग के नयनों में ज्वलंत अग्नि के पुंज भरे। ज्वलंत अग्नि के पुंज, ज्वलंत, ये ज्वलंत अग्नि के पुंज भरे। ज्वलंत अग्नि के पुंज भरे नयनों से, राइट। तो इस प्रकार ये आपके एक एक वाक्य के उत्तर थे। दो तीन वाक्य के उत्तरों में देखिए, भारतवर्ष हमारे, यह स्वर धारा किसकी है? आदि अनादि काल से, जब से हिंदुस्तान का निर्माण हुआ होगा तभी से हमारे भारतवर्ष के नवयुवानों की, भारतीय लोगों की, करोड़ों लोगों की यही आवाज रही होगी, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। और यह तो स्वर धारा तो आदि अनादि काल से आ रही है। इस प्रकार की बात यहां बताई गई। नवसर्जन के स्वप्न कब से जागे? नवसर्जन के स्वप्न कब से जागे? जब से ये सूरज, चांद, पृथ्वी, दरिये, ये सब इसकी रचना हुई होगी, कुदरत ने रचना की होगी, सर्जन किया होगा। इससे पहले हिंदुस्तान का सर्जन हुआ होगा। सबसे पहले कहने का मतलब ये आदि अनादि से, इसीलिए कहते हैं कि तभी से हिंदुस्तान के स्वप्न घने कि हिंदुस्तान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। फिर भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान कब से है? जन्मस्थान कब से? ये सूरज, चांद, पृथ्वी, ये समुद्र बने होंगे, इससे पहले भारत देश की रचना हुई होगी, तब से ये जन्मस्थान हमारा है, यह भारत देश हमारा है। इसके पश्चात देखिए, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे? उत्साह भरे वचन क्या थे? हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। उत्साह भरे वचन से ये प्रतिस्पर्धी, यहां उस समय के प्रतिस्पर्धी विरोधी कौन? पाकिस्तान नहीं या चीन देश नहीं, उस समय के प्रतिस्पर्धी हमारे दुश्मन थे अंग्रेज, क्योंकि ये आजादी के पूर्व की बात है और हिंदुस्तान की प्रशंसा करते हुए कवि ने ये बात बताई। तो करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे कि हिंदुस्तान के सामने किसी की आवाज नहीं कि वो गर्जना कर सके। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो लोगों को एक आवाज गूंज उठती है तो पूरा ये दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि तब से हमारा देश हमारा जन्मस्थान रहा है और उसी प्रकार के उत्साह भरे वचन तभी से है कि हिंदुस्तान हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। और कवि भारत का प्रतिस्पर्धी किसे मानते हैं? तो आजादी के पूर्व की बात है, ये प्रतिस्पर्धी और कोई नहीं, अंग्रेज। उस समय अंग्रेजों का राज था हमारे हिंदुस्तान पर, वे लोग राज कर रहे थे, इसीलिए अंग्रेजों को ध्यान में रखते हुए कवि ने ये कविता का बखान किया। हिंदुस्तान की प्रशंसा अगर किसी ने भी अंग्रेजों के सामने कर दी तो उन्हें जेल जाना पड़ता था, मार खानी पड़ती थी, सजा भुगतनी पड़ती थी। इसीलिए उसी समय से ये हमारे हिंदुस्तान के कवि बालकृष्ण शर्मा ने हिंदुस्तान के गुणगान गाए हैं, इसीलिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और इस प्रकार हमारे दुश्मन और कोई नहीं थे,
अंग्रेज थे। तो हिंदुस्तान हमारा है, स्वर धारा किसकी और कब से? आदिकाल से, अनादिकाल से। सूरज चंद्र तारे नभ में चिटके होंगे तभी से, और सूरज चंद्र सागर समुद्र नदियां बनी होगी, इससे पूर्व पहले हिंदुस्तान का निर्माण हुआ होगा, तभी से ये हिंदुस्तान हमारा होगा, ये भारतवर्ष हमारा रहा है। और आदि अनादि काल से हिंदुस्तान चला रहा है और प्रगति बनती रही है, प्रगति होती रही। फिर कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? भारत एक ऐसा देश है, विविध अनेक प्रकार की जाति धर्मों के लोग, विविध भांति भांति के लोग रहते हुए भी हिंदुस्तान में एकता बनी रही है। और देश की जब बात आती है तो हर कोई आवाज उठाकर हिंदुस्तान के लिए खड़ा हो जाता है, लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। ये हिंदुस्तान की विशेषता है। और आज भी हिंदुस्तान की और किसी की नजर नहीं लगी है, या नजर उठाने की हिम्मत नहीं कोई कर रहा, क्योंकि इतना मजबूत आदि अनादि काल से मजबूती के बलबूतों पर वो आगे बढ़ा है। इसलिए ना कोई इसका कुछ बिगाड़ पाया है और भविष्य में भी ना कोई बिगाड़ पाएगा। ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, ये देवों की भूमि है, संतों महंतों की भूमि है, ये भगवानों की भूमि है, ये पवित्र भूमि है। इसीलिए आज तक उसे कोई जीत नहीं पाया। इस प्रकार गरज उठे 42 कोटि जन सुनिए, ये कविता हमें समझानी है, पंक्ति भावार्थ समझाना है कि 42 कोटि लोग, यानी कि आजादी के पूर्व लगभग शायद 42 करोड़ जितने लोग थे उस समय, इतने लोग थे और एक ही आवाज से वे एक ही आवाज करते थे कि भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ, कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। हमारे प्रतिस्पर्धी भी वे भी कांप उठे, उनके हृदय भी कांप उठे, अंग्रेजों के हृदय भी कांप उठे। ऐसा मजबूत देश हमारा है, तो आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये उत्साह भरे ये वचन है, ये उत्साह भरे वचन कौन से? कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस प्रकार ये आप लोग काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाएंगे और इसके पश्चात यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं प्रश्न के उत्तर आप लोगों को अच्छी तरह से भेजूंगा और देखकर ठीक तरह से समझकर लिख सकते हैं। धन्यवाद।